हेलो बच्चों, मैं क्लास 6 उत्सव से असली खुशी कहानी और उसके प्रश्नोत्तर आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो कहानी है, पहले पाठ प्रवेश देखिए। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जिस खुशी को हम बाहर तलाश रहे होते हैं वह हमारे भीतर ही छिपी होती है। खुशी मांगने से नहीं मिलती, वह तो महसूस करने की चीज़ है। उसे अपने भीतर झांक कर तलाशना होता है। कहानी है, बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी कहानी है यह। राजा संग्राम सिंह एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज पर शासन करते थे। उसकी प्रजा उन्हें पूजती थी और पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। उसका साम्राज्य बहुत सुखी था। एक राजा है संग्राम सिंह, उनका राज बहुत ही शांतिपूर्वक और शक्तिशाली है और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती है, उसकी हर बात मानती है। राजा का एक युवा पुत्र राजकुमार विक्रम था। बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत युवक विक्रम कुछ दिनों से गहरी चिंता की स्थिति में था। अनेक प्रयासों के बाद भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र हर समय इतना दुखी क्यों रहता है। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर देखता रहता। उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भव्य समारोह और शाही उत्सवों में भी वह अप्रभावित सा रहता। जो राजा संग्राम सिंह हैं, उनका एक युवा पुत्र है, विक्रम नाम है उसका। वह बहुत ही खूबसूरत, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है, लेकिन वह हर समय एक गहरी चिंता में रहता है। वह अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर बाहर शून्य की ओर देखता रहता है। उसे आसपास की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। किसी भी समारोह में भी वह उत्साह नहीं दिखाता, बिल्कुल चिंतित और दुखी ही रहता है। राजा बहुत दिनों तक यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पुत्र से यह पूछने का निर्णय लिया कि आखिर कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। राजा ने एक दिन अपने पुत्र से पूछा, विक्रम, कौन सी बात है जो तुम्हें इतना खाए जा रही है? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? कौन सी चीज़ तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कुछ समय से तुम बहुत खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने का प्रयास करूँगा। तो राजा संग्राम सिंह का पुत्र विक्रम बहुत दुखी रहता था। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा देखते देखते राजा बहुत परेशान हो गया अपने युवा पुत्र को दुखी देखकर। तो वह पूछा अपने बेटे से, अपने पुत्र से उसने पूछने का निर्णय लिया कि आखिर क्या बात है वो इतना परेशान रहता है। तो वह अपने बेटे से एक दिन बात करने गया। पूछा उससे कि तुम्हें ऐसी कौन सी बात है, कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रही है, अंदर ही अंदर तुम्हें इतनी परेशान कर रही है। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? इतना कुछ है तुम्हारे पास, किसी चीज़ की कमी है तो तुम बताओ। अपने पुत्र से वो बोला, कुछ समय से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। तुम्हें बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगा। युवा राजकुमार ने बस कंधे उचका दिए। क्या किसी लड़की ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है? महल में भटकने के बजाय उसके लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करने के इससे अन्य बेहतर तरीके हैं। राजा बहुत परेशान है। राजकुमार ने कुछ बताया नहीं, तो फिर वो
खुद ही पूछ रहा है राजकुमार से, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? तो भी बताओ, क्या वजह क्या है तुम्हारे इतने चिंतित होने का? तो राजकुमार विक्रम कहता है कि नहीं पिताजी, यह लड़की की बात नहीं है। सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मैं किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करता। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि ऐसा कैसे करूँ। फिर विक्रम अपने पिता राजा संग्राम सिंह को अपनी परेशानी बताता है कि नहीं पिताजी, किसी लड़की की बात नहीं है। सच तो यह है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ। मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाता, और मुझे क्या परेशानी है ये भी मुझे नहीं पता। राजा को यह बात समझ नहीं आई, परंतु उसे यकीन था कि यदि राजकुमार ऐसे ही दुखी रहा तो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने महसूस किया कि अब राजकुमार विक्रम को चिकित्सक की ज़रूरत है। तो राजा को अपने बेटे की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि क्या है, क्यों इतना दुखी रहता है। उसे भी चिंता होने लगी अपने बेटे की। फिर उसने सोचा कि अगर इसी तरह से राजकुमार दुखी रहा तो वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। उसे किसी वैद्य की ज़रूरत है, डॉक्टर चिकित्सक की ज़रूरत है, ऐसा राजा ने महसूस किया। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए फरमान जारी किया कि वह बैठकर यह तय करे कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। फिर राजा ने अपने राज्य के बेहतरीन चिकित्सक, ज्योतिष विद्वानों को बुलाया, बैठक किया, अपने युवा पुत्र विक्रम की परेशानी बताई कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। आगे देखिए। लगातार 3 दिनों के विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने आखिरकार एक रास्ता निकाला। 3 दिनों तक बैठक हुई इस विषय पर कि राजकुमार को कैसे ठीक किया जाए, क्या हो गया नहीं हो गया, इस विषय पर 3 दिनों तक लगातार चिकित्सक, ज्योतिष और विद्वानों के बीच बैठक हुई, और फिर आखिर में एक रास्ता निकला। मुख्य ज्योतिष ने कहा कि महाराज, हमने इस मुद्दे पर काफ़ी विचार किया। अपने राजकुमार की सहायता करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो पूरी तरह सुखी हो, जो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। तो जो मुख्य ज्योतिष हैं राज्य के, वो बोल रहे हैं राजा संग्राम सिंह से कि हम लोग का ये फैसला है, हम लोग इस मुद्दे पर पहुँचे हैं कि राजकुमार की मदद कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरह से सुखी हो और अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। तो राजा थोड़े चौंके। मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा। तो राजा पहले तो उनकी बात पे चौंके, ज्योतिष की बात पे, फिर बोले कि मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा, और कोई उपाय था नहीं उनके पास। तो हाँ महाराज, और जब आप उस सुखी व्यक्ति को ढूंढ लें, आपको उसकी कमीज अपने बेटे के लिए खरीदनी होगी। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष ने राजा को बोला कि पहले तो आप एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति की तलाश कीजिए, उसे ढूंढिए, और जब वो सुखी व्यक्ति आपको मिल जाए तो उसकी कमीज उससे खरीद लीजिए और अपने बेटे को पहना दीजिए। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, जो आपकी समस्या है वो सब ठीक हो जाएगी। राजा ने इस पर विचार किया और अंततः इसके लिए वह तैयार हो गया। इस बात के लिए राजा भी सोचा और फिर आखिरकार वह तैयार हो गया। उसने पूरे राज्य में इश्तहार लगवा दिए कि जो भी एक पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा।
उसने घोषणा की और अपने संदेशवाहकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसकी कमीज उसके बेटे को फिर से जीवंत बना सके। जल्दी ही लोगों की राजा से मिलने के लिए भीड़ लग गई। तो राजा ने विचार किया और हर जगह पूरे राज्य में इश्तिहार मतलब विज्ञापन लगवाए कि सुखी व्यक्ति के बारे में जो भी बताएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो ऐसी बात सुनकर दूर दूर से व्यक्ति राजा से मिलने आने लगे। जल्द ही लोगों की राजा से मिलने की भीड़ लग गई। राजा के सामने पेश किए जाने वाला पहला व्यक्ति एक पुजारी था। जो राजा के सामने सबसे पहला व्यक्ति जो आया, जो अपने आप को बोल रहा था कि मैं सुखी और संतुष्ट हूँ, वह एक पुजारी व्यक्ति था। तो राजा ने पूछा कि क्या आप सुखी हैं? तो पुजारी ने राजा का प्रश्न सरल और प्रासंगिक था। तो राजा ने ये जो राजा के सामने पेश हुआ था उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं बहुत सुखी हूँ। जो पुजारी व्यक्ति राजा के सामने आया था उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, तो आप क्या शाही पुजारी बनना चाहेंगे? तो राजा ने उससे दूसरा प्रश्न किया कि क्या आप इस राज के शाही पुजारी बनना चाहते हैं? तो यह सुनकर पुजारी का चेहरा तो चमक उठा। राजा का प्रश्न सुनते ही पुजारी का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल महाराज, आपकी सेवा करने से अधिक प्रसन्नता की बात कुछ नहीं हो सकती। तो पुजारी ने कहा कि बिल्कुल, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपकी सेवा करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं, निकल जाओ मेरे महल से। तुम झूठे हो। तुम पूरी तरह संतुष्ट या सुखी नहीं हो। तुम में और अधिक पाने की इच्छा शेष है। मेरे किले से निकल जाओ और लोग भी आएं। पुजारी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। वह बिल्कुल चिल्ला उठा कि तुम यहाँ मेरे किले से बिल्कुल निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अगर तुम सुखी और संतुष्ट व्यक्ति होते तो मेरे प्रस्ताव को ठुकरा देते। और फिर दूसरे लोगों को उसने बुलाया। तलाश जारी रही, किंतु ऐसा कोई नहीं मिला। लगभग 2 सप्ताह बाद एक पड़ोसी राज्य के बारे में सूचना मिली जिसे असाधारण रूप से सुखी व्यक्ति माना जाता था। उसकी एक खूबसूरत रानी और कई राजकुमार थे। उसका कोई शत्रु नहीं था। उसका राज शांतिपूर्ण और शक्तिशाली था। राजा ने यह सोचकर कि शायद अब उसे उसकी प्रार्थनाओं का फल मिले, अपना दूत उसके पास भेजा। तो सुखी व्यक्ति की तलाश जारी रही। लगभग 2 सप्ताह यानी 15 दिनों बाद एक पड़ोसी राजा के बारे में पता चला, राजा संग्राम सिंह को, कि एक राजा है जो पूरी तरह से सुखी उसको माना जा सकता है। उस राजा की एक खूबसूरत रानी और कई राजकुमार थे। उस राजा का कोई भी शत्रु नहीं था और उसका काफ़ी शक्तिशाली और शांतिपूर्ण उसका राज भी था। तो राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि मेरा बेटा अब जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरी प्रार्थना अब काम लगता है कि कर गई। उसने अपना एक दूत उसके पास भेजा। उस राजा ने दूत को बुलाया। यह सच है कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं इच्छा कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा और यह सब खो दूँगा। यह बात मुझे इतनी चिंतित करती है कि यह मुझे रातों को जगाए रखती है।
यह सुनते ही दूत को लगा कि इस राजा की कमीज ले जाने का कोई लाभ नहीं है। तो राजा संग्राम सिंह ने एक दूत भेजा था पड़ोसी राजा के पास। तो उस राजा ने दूत को कहा कि मेरे पास सब कुछ है जो मैं इच्छा करता था कि मेरे पास वो सब हो। मेरे पास धन दौलत, सुखी परिवार, राज, शांतिपूर्ण प्रजा अच्छी, ये सब कुछ है जिसकी मैं इच्छा करता था। लेकिन मेरी एक चिंता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा और यह सब कुछ मैं खो दूंगा। वो इस बात को लेकर इतनी चिंतित हो जाता था कि वो रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता था। तो राजा की बात सुनकर दूत को लगा कि ये राजा तो खुद ही इतनी चिंतित रहता है, इसकी कमीज ले जाना बेकार होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूत से उस राजा का सच जानकर राजा बहुत निराश और परेशान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका पुत्र दुख की प्रतिमूर्ति था और राजा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि उसे एक सुखी आदमी की वह कमीज नहीं मिलती। दूत की बात सुनकर राजा संग्राम सिंह बहुत ही ज़्यादा परेशान और निराश हो गया कि अब मैं क्या करूं। कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बेटे का कैसे बचाऊं, उसका दुख कैसे दूर करूं। प्रतिमूर्ति मतलब प्रतिमा, वह दुख का प्रतिमा हो गया है उसका पुत्र, उसको मैं कैसे ठीक करूं। एक सुखी व्यक्ति की कमीज अब मैं कहाँ से लाऊं। राजा को भी बहुत चिंता होने लगी अपने युवा पुत्र की। अपना दिमाग शांत करने के लिए राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। राजा अपने पुत्र की वजह से बहुत परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर उसने सोचा कि इतना परेशान हो गया हूँ, इसके लिए उसने अपना दिमाग शांत करने के लिए शिकार पर जाने का फैसला किया। उसने कुछ मीटर दूर एक खरगोश पर तीर चलाया। जब वो शिकार पर गया तो मैदान में उसने कुछ मीटर दूर एक खरगोश दिखा, उस पर उस राजा ने तीर चलाया। तीर चौके हुए खरगोश को केवल स्पर्श करके निकल गया और वह जंगल में भाग गया। खरगोश का पीछा करते करते राजा अपने दल से अलग भटक गया। कुछ मिनटों बाद उसने खरगोश का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और अन्य लोगों के पास लौटने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में किसी चीज़ ने उसे रोक लिया। उसकी बाईं ओर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। जब वह आवाज़ के पास पहुंचा तो राजा को पता चला कि कोई सीटी बजा रहा था। तो राजा संग्राम सिंह अपने बेटा विक्रम की परेशानी से बहुत परेशान था। फिर उसने सोचा कि अपना दिमाग शांत करने के लिए उसने फ़ैसला लिया कि मैं शिकार पर कुछ दिनों के लिए चला जाता हूँ। शिकार पर जब वो गया तो उसे एक खरगोश दिखाई दिया जिस पर उसने तीर चलाया। तो तीर सिर्फ खरगोश को छूते हुए निकल गई और वह जंगल में भाग गया खरगोश। राजा संग्राम सिंह खरगोश का पीछा करते करते अपने दल से भटक गया और फिर कुछ दूर खरगोश का पीछा करते करते फिर उसने विचार बदल दिया कि अब इसका पीछा छोड़ देता हूँ और अपने दल के पास लौट जाता हूँ। तभी वो जैसे ही लौटने को हुआ उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो उस ओर आवाज़ की ओर चला गया। तो राजा को आवाज़ एक किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आ रही थी। तो उसके सामने सरकंडों के बीच एक खूबसूरत युवक लेटा हुआ था। वह युवक पीठ के बल लेटा हुआ आसमान में तैरते बादलों को निहार रहा था। सरकंडे मतलब एक खरपतवार होता है जिसमें गांठें होती हैं। वहाँ पे वह युवक लेटा हुआ था जो सीटी बजा रहा था। वह युवक पीठ के बल लेटा हुआ था और आसमान की ओर उड़ते हुए बादलों को देख रहा था।
राजा बोला, अरे युवक सुनो, क्या तुम इस देश के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे? राजा ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम इस देश के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे? तो युवक चौंका, मैं सलाहकार? युवक आराम की मुद्रा में बैठकर अपनी ठुड्डी खुजाने लगा। वह तो बहुत परेशानी वाला पद है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ। तो युवक उठकर बैठ गया। बैठते हुए अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए बोला कि वह तो बहुत ही परेशानी वाला पद है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है, मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ। राजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने स्वीकारा, तुम ही वह सुखी व्यक्ति हो। इस पर का शुक्रिया है कि आखिरकार एक पूरी तरह खुश व्यक्ति मिला। जल्दी से खड़े हो जाओ युवक। तो उस युवक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। उसका बिल्कुल चेहरा चमक उठा। उसे लगा कि यही सबसे सुखी व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। वो बोला कि युवक तुम जल्दी से खड़े हो जाओ। राजा ने उस युवक को अपने सेवकों के पास ले गया। मेरा पुत्र अब बच जाएगा। अब भी मेरे बेटे के लिए उम्मीद बची है। वह युवक की ओर मुड़ा और गर्मजोशी से कहा, कि तुम मुझे कुछ भी मांग सकते हो युवक, परंतु मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। राजा बहुत खुश हो गया कि अरे ये तो बहुत ही सुखी व्यक्ति मुझे मिल गया, अब मेरे बेटे के बचने की उम्मीद है। उस युवक को अपने दल के पास ले गया, अपने सैनिकों के पास ले गया और उस युवक से बोला कि तुम मुझसे जो चाहो मांगो, कुछ भी मुझसे मांग सकते हो, लेकिन इसके बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। तो युवक ने विचित्र निगाहों से राजा की ओर देखा। आपको मुझसे जो भी चाहिए आप ले लीजिए महाराज। तो युवक को पहले समझ नहीं आया कि राजा क्या कह रहा है। बहुत ही विचित्र निगाहों से राजा की ओर देखा। उसे लगा कि मैं इतने महान राजा को क्या दे सकता हूँ। फिर उसने कहा कि आप मुझसे जो चाहिए मांग सकते हैं, आप ले लीजिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं, उसने राजा को कहा। तो राजा ने कहा कि मेरा पुत्र विक्रम मर रहा है। राजा ने अपने दिल की बात उस युवक के सामने कहा कि मेरा पुत्र विक्रम है जो मर रहा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। यदि मैं तुम्हारी कमीज उसे पहना दूँ तो वह बच जाएगा। तुम थोड़ा मेरे समीप आओ। तो राजा ने अपने मन की बात कही कि मेरा एक पुत्र है विक्रम जो मर रहा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। तुम मेरे पास आओ, समीप आओ और अपनी कमीज मुझे दे दो। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक के कंधे थपथपाए और उसकी कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाए। फिर अचानक रुक गया। उसके हाथ नीचे आ गए। तो राजा इतना खुश था, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दिया। उसने युवक के कंधे को थपथपाए और उसके कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसके हाथ नीचे आ गए। उस सुखी व्यक्ति ने कमीज ही नहीं पहने थे। जो युवक था, जो सुखी व्यक्ति था, उसके तन पे कमीज नहीं था, उसने कमीज नहीं पहने थे। राजा को एहसास हो गया कि असली खुशी किसी और से खरीदी नहीं जा सकती। तो जो राजा विक्रम है, देखिए कि यह इतना गरीब व्यक्ति है, इतना सुखी है, इतना गरीब है कि इसने कमीज भी नहीं पहनी है, तो भी इसे किसी तरह का कोई लालच नहीं है, बहुत खुश है, सुखी है। फिर राजा को यह एहसास हो गया कि असली खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। अपने सामने खड़े युवक को, जिसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बिल्कुल अलग था, देखते हुए राजा ने महसूस किया कि असली संतोष और खुशी अंदर से आती है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति है। उस युवक ने कमीज नहीं पहनी थी,
और वो बहुत ही सुखी था, उसे किसी तरह का कोई लालच नहीं था। तो उस युवक को देखकर राजा को यह एहसास हो गया कि जो असली खुशी होती है ना, वो किसी से खरीदी नहीं जा सकती है। उसका पुत्र जीवन से बिल्कुल अलग था। राजा ने महसूस किया कि असली खुशी, संतोष ये सब है जो अंदर से आती है। चाहे हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो असली खुशी कहानी से हमें यह पता चला कि जो खुशी होती है, खुशी को हम बाहर तलाश रहे होते हैं, वो हमारे भीतर ही छिपी होती है। खुशी मांगने से या कहीं से खरीदने से नहीं मिलती है। खुशी जो है वो महसूस करने की चीज़ है, उसे अपने अंदर ही झांक कर तलाशना होता है। ये थी कहानी असली खुशी। इसका प्रश्न उत्तर अगले भाग में दूंगी। थैंक यू।